अभी मैं आप लोग को रैशनल नंबर में ही कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज कौन बड़ा है कौन छोटा है, दूसरा रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर और नंबर लाइन, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, सबसे पहले आपको मैं रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर और नंबर लाइन, टू रिप्रेजेंट PRESENT, to represent rational number on number लाइन, ये बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। अब देखिए, रैशनल नंबर सबसे पहले ये देखिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर उसके बाद देखिए कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, तो वो ज़्यादा इजी रहता है लाइन ड्रॉ करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप रैशनल नंबर ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव है तो आप अगर नंबर लाइन खींचते हैं, बनाते हैं, तो जीरो आप इस एंड की तरफ लीजिए ताकि यहाँ पे आप इजीली नेगेटिव को रिप्रेजेंट करें। अगर पॉजिटिव है तो जीरो इधर लीजिए, इधर ज़्यादा जगह छोड़िए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है मेरा, सपोज 3/4, तो यहाँ जीरो लिखिए, यहाँ मान लीजिए -1 कर दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2। अब मुझे ये देखना है कि ये नंबर कहाँ लाई करेगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। प्रॉपर है और नेगेटिव है तो हमेशा 0 और -1 के बीच में होगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव है तो और प्रॉपर है तो ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, नीचे 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। कैसे किया मैंने, ये देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इसका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, तो यहाँ है 1, 2 और 3, ये नंबर हो गया मेरा 3/4, ये हो गया 3/4। अगर यही नेगेटिव होता तो मैं इसको 4 भाग में बांटता और फिर ये सपोज ये नेगेटिव होता -3/4, तो ये कहाँ होता, यहाँ मैंने बांटा इसको 4 भाग में, और ये हो गया 1, 2, 3, ये नंबर होता -3/4। सपोज ये प्रॉपर फ्रैक्शन के बदले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे मान लो कि माइनस सपोज 19/8 है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, मिक्स न्यूमरल में बदल देंगे। तो कैसे मिक्स न्यूमरल होगा, यहाँ माइनस था, माइनस क्या, 8 2 जा 16 और 3 बच जाएगा 3/8, पहले ये लिख लीजिए। अब ये देखेंगे यहाँ पे नंबर क्या है, -2। अगर -2 है तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में। अगर यहाँ -5 होता तो नंबर लाई करता -5 और -6 के बीच में। इस हिसाब से हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखेंगे यहाँ -2 3/8 है, -2 3/8 है, तो हम नेगेटिव इधर करेंगे यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव की मुझे जरूरत नहीं है। ये 0 हो गया, मैं मान लो इसको 1 ले लिया, एक इधर शो कर देंगे सिर्फ, और यहाँ कम से कम ये 3 पार्ट होना चाहिए बराबर भाग में। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। मेरा नंबर कहाँ लाई करेगा, ये -2 है तो -2 और 3 के बीच में, अगर इसके आगे नंबर है तो। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था, 8, तो हम इसको कितने भाग में बांटेंगे, 8 भाग में। मैंने कितना भाग बांट दिया, 2। अब फिर इन दोनों को मैंने 2 और 2 कर दिया, 4 हो गया, और इन चारों को फिर मैं 2-2 भाग में बांट दूंगा, ये टोटल मेरा 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ये हो गया 1, यहाँ से शुरू हुआ है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया मेरा -19/8 या -2 3/8। इस तरह से अगर ये पॉजिटिव होता तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में होता, नेगेटिव था तो -2 और -3 के बीच में हुआ। हम इस तरह से रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी क्लास 7 में पहले भी था, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज करते हैं तो मैंने आपको ये रिमाइंड कर दिया। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन मतलब क्या, तुलना करना। कंपैरिजन ऑफ रैशनल
नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, इसमें हम लोग ये करेंगे। अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, डायरेक्ट लिख देंगे कि ये बड़ा है। अगर मान लो एक जीरो है दूसरा नेगेटिव है तो जीरो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। मान लो एक जीरो है दूसरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा होता है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका मान लीजिए कि एक नंबर ऐसी है 2/3 और एक है 7/3, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर होगा। ये सब कुछ याद रखना पड़ता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों में से न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, सपोज ऐसी है 8/5 और मान लीजिए 19/5, इसमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है। मान लो ऐसी है 5/7 और 5/12, जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होगा। जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होगा, यानी कि ये ग्रेटर है। ये कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग है, दोनों में से कोई सेम नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 5/7 और दूसरा है 3/8, ऐसी केस में अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ऐसी केस में इसका दो मेथड है, एक या तो डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए और तब कीजिए, या दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब दो ही नंबर को आपको कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 × 8 कितना होगा 40 और 3 × 7 कितना होगा 21। अगर पहले हमेशा याद रखिएगा इन दोनों को ही इंटू कीजिएगा, फिर इन दोनों को। अब इन दोनों में अगर पहला बड़ा है तो ये ग्रेटर होगा और पहला छोटा है तो ये ग्रेटर होगा। तो हमने देखा कि 5 × 8 40 हुआ, 7 × 3 21, तो बड़ा कौन सा होगा, पहला वाला। मीन्स 5/7 इज ग्रेटर देन 5/7 इज ग्रेटर देन 3/8। इस केस में 5/7 3/8 से ग्रेटर हो गया। दूसरा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को दूसरा मेथड अगर हम ले तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अगर मान लो 7 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 56 होगा, तो हम यहाँ 5/7 लिख दिए, एलसीएम 56, 5 कितना जा 7 कितना जा 8 जा 8 5 जा 40। हम लोग जो असेंडिंग डिसेंडिंग में करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल वैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 3/8, एलसीएम कितना था 56, 8 कितना है 7, यहाँ 21, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 56 और न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इस फर्स्ट वाला का। इसका मतलब देयरफॉर 5/7 इज ग्रेटर देन 3/8 ये ग्रेटर है। तो हम लोग कंपैरिजन ऐसे करते हैं। तो तीसरा आपका जो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर मींस कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं एक बार फिर बोल दूं कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा, अगर नेगेटिव और जीरो है तो हमेशा जीरो ग्रेटर होगा, जीरो और पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, और अगर दोनों का न्यूमरेटर दोनों अलग है तो एलसीएम निकालेंगे या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर दो नंबर के बीच में कौन ग्रेटर और कौन स्मॉलर है ये फाइंड करना हो तब। तो ये कंपैरिजन हो गया। उसके बाद आपको थर्ड में है आपको कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के बाद टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, टू फाइंड a rational number, to find a rational number between any two rational number, किसी दो रैशनल नंबर के बीच में
आपको रैशनल नंबर फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए दो रैशनल नंबर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, दो रैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है? अनगिनत, इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है? अनगिनत, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो बहुत सिंपल, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लो यहाँ पे है, सपोज कोई भी नंबर है, हम ले लेते हैं 2/3 और 5/7। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो, और उसको 2 से डिवाइड या हाफ से मल्टीप्लाई, सेम थिंग होता है। 2/3 प्लस 5/7 और इंटू 1/2 कर दीजिए, ये इसके बीच में एक रैशनल नंबर हमको मिल जाएगा। अब इसको आप फाइंड आउट कीजिए, जैसे ऐड करते हैं ये कितना हो गया, एलसीएम 21 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 से करेंगे डिवाइड 3 3 5 जा 15, यानी कि 29/21 एक नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अगर एक नंबर फाइंड करने दिया तो बहुत अच्छा, हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग को 5 या 10 नंबर भी फाइंड करने दे देता है। अब इसी नंबर के बीच में अगर मुझे कहे 5 नंबर ढूंढिए, अगर 2 कहे तो मान लो यहाँ पे एक नंबर आया, ये नंबर कितना आया 29/21। मैं इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में भी एक नंबर निकाल सकता हूँ, फिर इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में भी एक नंबर, तो 3 तक हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बोले तो इस तरह से ऐड कर करके निकालना बहुत लंबा हो जाएगा। उस केस में हम डिनोमिनेटर इक्वल करके निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आया था 21 को 3 से करेंगे 7 2 जा 14 हो गया। फिर दूसरा है मान लीजिए 5/7 दूसरा नंबर था, इसका एलसीएम 21 आया, 7 को डिवाइड किया तो कितना 3 5 जा 15/21 आया। अब इस दोनों के बीच में मुझे अगर 5 नंबर चाहिए तो ये 14/21 या 15/21, इसके बीच में नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं 10 से कर देते हैं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लिकेशन इजी होता है। क्या हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे, और हम जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, उसका वैल्यू रिमेन्स, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ये 150/210। अब 150, 140 और 150 के बीच में हम 10 नंबर ढूंढ ही सकते हैं, तो हम 5 बोलिए, 6 बोलिए, 7 बोलिए, 8 बोलिए, जितना नंबर चाहे हम ढूंढ सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि 5 रैशनल नंबर्स between 2/3 and 5/7 आर, कोई भी आप अपने मन से लिख लीजिए। 141/210 हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, मान लो 141 के बाद हम 143 लिख दिए, आप 142 भी लिख सकते हैं। हमने 143/210 लिख दिया, फिर लिख दिया मैंने 145/210 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 146/210 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 149/210 लिख दिया। मैं 150 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसके बीच में ढूंढना है। तो आप, मैंने कोई भी 5 नंबर ले लिया, आपका जो मर्जी वो 5 नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 5 या 6 या 7 या जो भी रैशनल नंबर हो, एक अगर फाइंड करने दो तो इस मेथड से कीजिए, 2 भी करे तो इसके बीच में एक और कर लीजिए, 3 तक हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। जनरली उससे ज्यादा होगा तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा और भी आप क्लास 9 में जाएंगे तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो इसका कई मेथड है, आपके बुक में इन्हीं मेथड से दिया हुआ है, इसलिए मैंने अभी इसी मेथड से बताया। क्लास 9 में जाएंगे तो फिर आप देखेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके निकालना है। तो इस तरह से आप अगर ये बनाएंगे, ये समझ गए हैं, तो आप रैशनल नंबर, किसी भी 2 नंबर के बीच में आपको जितना रैशनल नंबर चाहिए उतना फाइंड करना सीख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको चाहिए 50 रैशनल नंबर, हम इसको क्या करते हैं 10 के बदले 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ 1400 और 1500 हो जाता। अब 1400 1500 के बीच में कितना रैशनल नंबर है, 99 रैशनल नंबर है। आप 50 कोई भी लिख डालते,
इस तरह से हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने एक्सरसाइज से सम्स बनाइएगा, एग्जांपल्स भी देखिए और बन सकता है तो बनिए। मैंने एक तरह से एग्जांपल ही दिया हुआ है कि फाइंड करना है, आप इसको देख लीजिए। थैंक यू।